बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो सूर्य ग्रह सूर्य है, हमारा जो सूर्य है उसके जो ग्रह है, क्या है, जो इसके ग्रह हैं, इनको हम थोड़ा विस्तार से हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखिए यहाँ शुरू करते हैं कि पहला जो हमारा, सबसे पहले हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इसको हम। ये हमारा सूर्य है। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना लेंगे आप लोग भी। और ये हमारा बुध, हालांकि साइज में थोड़ा आकार में बड़ा बना दिया, लेकिन दिखने में थोड़ा स्पष्टता हो जाए। बुध है, इसको हम अब समझते हैं। जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको हम यहां देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनको हम लाइट डालेंगे। तो पहला लाइट पहले तो हम सूर्य की तरफ से डाल लेते हैं, फिर अपनी तरफ से भी डाल लेंगे। ये प्रकाश इस प्रकार से सूर्य का। अब देखिए सूर्य, ये हम बना लेते हैं, ये इसकी कक्षाएं हैं। इस प्रकार से हम यूं कहें, जो ये बुध ग्रह है, पहला सवाल इसमें से आ सकता है कि वो क्या आ सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक। ठीक है, पहला सवाल होगा कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। साथ ही ये क्या है, दूसरा आ सकता है सबसे छोटा ग्रह भी है। छोटा है तो क्या होगा, साथ में प्लस हल्का भी है, इन सब से हल्का भी है। दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात यहां से क्लियर हो रही है, जो सूर्य का जो अपनी कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है, एक परिक्रमा पूरी कर रहा है उसकी, उसमें सबसे कम समय ले रहा है। तो क्या सवाल क्या आ सकता है इसमें से, सबसे कम कक्षीय, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे, सवाल इसमें से बन सकता है सर्वाधिक कक्षीय गति वाला, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में उतनी गति से कोई भी नहीं पूरी कर रहा है एक सूर्य का एक चक्कर, जितनी गति से ये कर रहा है, जितने समय में ये कर रहा है, केवल 88 दिनों में ये कर, सबसे कम टाइम ले रहा है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि अगला सवाल इसमें से बन सकता है, वो है इसका ताप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है यहां से, इसका ताप है। इसमें तापांतर में दो सवाल आ सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम, यानी कि जो प्लस में इसका तापमान जाता है, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस तक जाता है दिन के समय। यानी कि सूर्य का जो भाग, माफ कीजिएगा, बुध का जो भाग सूर्य की तरफ में रहता है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। अगला भाग ये जो सूर्य के अपोजिट, यानी कि जो पीछे की तरफ रहता है, कह सकते हैं हम लोग इसको, हम इसमें दिन और इसमें रात। तो इसमें जब दिन में इसका तापमान लगभग 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरी बात, जो जब रात के समय कहेंगे कि सूर्य के पीछे वाले, जहां पे इसका प्रकाश सीधा नहीं पड़ पाता है, उस वाले भाग का इसका तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं तो ये बहुत बड़ा हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 427, ये प्लस में है, और 173, 600 डिग्री सेल्सियस का इसका अंतर आ रहा है। यानी अधिकतम
और न्यूनतम के बीच में अगर इनको देखा तो हमने पाया कि 600 डिग्री का हमको तापांतर हमने देखा। तो 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बुध ग्रह में, जो कि पूरे सौर मंडल का सर्वाधिक। ये सवाल यहां से बन सकता है कि सौर मंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वो हमारा क्या है, बुध ग्रह है। दूसरी बात, ये तापांतर क्यों है, जो बुध ग्रह है ये केवल घूर्णन उसी गति से नहीं करता है जिस गति से और करते हैं। सामने से दिखता है यहाँ के, तो जो भाग सूर्य के सामने रहता है उसमें बहुत अधिक ताप पहुंच जाता है, और जो पीछे वाला भाग है उसमें उतना ताप नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो यहां से सवाल बन सकता है। इसके अलावा कोई और आपको सवाल दिख रहा है? लगभग यही है। तो ये मुख्य तो मैंने कोशिश की है बताने की। अगला जो इसमें हमारा ग्रह लिया है वो है दूसरे स्थान पर, जो हमारा क्या है, शुक्र। तो इसको भी हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे सूर्य क्या है, सूर्य हो जाएगा, और यहाँ पे हम बनाते हैं इसको शुक्र, जो कि हमारा ये चमकीला गोला चमक रहा है, शुक्र। इस पर भी यही स्थिति होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये। अब इस पर जो सवाल आ सकते हैं या जो आते हैं सवाल, अक्सर वो आते हैं, हम उन्हीं पर उनको ही देखेंगे। जो पहला सवाल इसमें से अक्सर पूछा जाता है वो है कि पहले नंबर पर क्या है, पृथ्वी का निकटतम, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, बुध ग्रह क्या है, सूर्य का निकटतम, और शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी का निकटतम। एक दूसरा सवाल इसमें जो आ सकता है वो है, ये क्या है, चमकीला ग्रह। सबसे, कह सकते हैं सबसे चमकीला। अब तीसरा सवाल इसमें से हम इसमें से देखते हैं, जो अगला इसमें से आ सकता है, ये क्या है, इसका रंग कैसा है, चमक रहा है कि हल्का लाल है, चमकीला है। तो वो यहां से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये जब चमकीला ग्रह है, इस ही वजह से इसको क्या बोलते हैं, सांझ या भोर, भोर का तारा। सांझ या भोर का तारा भी इसको बोला जाता है। ये सवाल पूछा जाता है अक्सर। ये आप लोग शुक्र ग्रह को शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में आप लोग इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो गति, घूमता कैसा है। ये जो सूर्य है, ये माफ कीजिए, ये शुक्र है, शुक्र ग्रह है। इसकी जो गति है वो आप लोग घड़ी देख रहे होंगे, घड़ी के सुई की दिशा की तरफ इसकी भी ऐसा ही घूमता है। ठीक है, कैसे घूमता है, इसकी जो गति है वो दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दक्षिणावर्त यानी कि वो कैसे घूम सकता है, ये इस प्रकार से ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगला इसमें से सवाल आ सकता है जो हमारा, वो क्या है, ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या है, सबसे गर्म, सबसे गर्म ग्रह है ये सौरमंडल का। वो कैसे, क्योंकि इसके जो, इसकी सतह पर यानी कि इसके वातावरण में
96% CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ऊष्मा को संजोए रखती है। इस वजह से ताप बहुत अधिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे चमकीला भी है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का है, सांझ का या भोर का तारा भी बोलते हैं। गति इसकी दक्षिणावर्त है, अन्य ग्रहों की वामावर्त होगी, अभी जिक्र करेंगे और पे। तो इस प्रकार से सूर्य की यह दशा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो आगे बढ़े थोड़ा, एक स्टेप और। चलो